बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष है पुरुषार्थ जो कम होता है ना या ढीला होता है, उसके 3 कारण है। एक, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा मानती है और आपका उस पर वेद भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, संसार समाचार जैसे अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आप उस पर वेद रख करके अपने अंदर वो बात समाधि घटने किया, लेकिन अंदर तो सुन ली माना समाधि। तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता है, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन पाप का प्रमाण क्या है? ऐसे समाचार भले सुनो, ये है प्रमाण जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते। अच्छा सुना, कर कुछ नहीं सकते, तो समाचार कहाँ जाएगा? बुद्धि में तो गया ना, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स क्योंकि जो बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो, तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली। मानो एक बार आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नहीं बात है, ऐसा भी होता है।
ये पता तो पड़ गया, लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गई ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुने। क्यों? क्या आपने सुना? वाह, तो उसको समझा। तो ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर सुनते हैं तो कर सकते हो कुछ तो करो, सुनो। या इतनी ताकत है आप में जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा। बिल्कुल उस व्यक्ति से, दृष्टि से समाचार सुनने वाली आत्मा के प्रति संकल्प घृणा भाव का नहीं। इतनी पावर है आप में। तो सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा पिछड़ा इकट्ठा होते होते एक घृणा भाव या चलन में अंतर आ जाता। और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सनेवाल का बने भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। सुनाने में भी भाव बदल जाता। एक आके कहते हैं मैंने देखा कि ये दो बात कर रही थी, और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं नहीं खड़ी भी थी और बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रही। दूसरा एडिशन हुआ, फिर तीसरा कहेगा तो इनों का तो होता ही। कितना भाव बदल गए, उनकी भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल गया। तो ये परमत वायुमंडल को खराब। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण पर चिंतन।
एक से बात सुनी, 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं होता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे बहुत नई बात हुई है यहाँ, आप आएंगी ना फिर सारा सुनेंगी, परंतु हुआ है। तो ये क्या हो गया? पर चिंतन समझो, आपने 4 को सुनाया, उन 4 का भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। पर चिंतन एक 2 सेकंड में पूरा नहीं होता। क्यों? जैसे बाप दादा सुनाते हैं ना, तो किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है ना, वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा जरूर पूछेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ, अच्छा फिर ये हुआ, हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी है, देखते। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सब बाप दादा कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देता, बाकी जानते सब है, देखते सब है। कोई कितना भी कहे नहीं, मैं तो कभी नहीं। बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। सिर्फ चिप रहना पड़ता है। कहाँ तो दूसरी बात सुनाई, पर चिंतन। अब तीसरी बात है पर दर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार, बहुत होशियार। दर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद कहा जाए
होती है। कई बच्चे समझते हैं बातें बहुत होती है ना, तो जो बातें होती है वो देखने में आती है ना, सुनने में आती है ना। बातें जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। और बातें यही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने पेपर भी होते। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि क्या भारत माता या भारत दर्शन या भारत चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते। दो बातें अलग है। एक है जिम्मेवारी, कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है। कल्याण की भावना है वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना या सुनना या सोचना ही जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी वाली आत्मा को सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप जिम्मेवार अपने को समझते तो पहले जिम्मेवारी के पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बना। जैसे पहाड़ी पर चढ़ती है ना, तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपने ब्रेक को ठीक देखो, चेक करो। जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिजली लगती है कि लगाते हो बिजली और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। वो रंग वो वेस्ट समय जाएगा, वेस्ट एनर्जी नहीं। पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा, सुना, कल्याण किया जहां तक हो सका किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो। स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें ये तीन बातें परम मत, परम चिंतन और परम दर्शन। मुक्त बनो। और क्या बनो? इन तीन बातों से मुक्त बनो और
एक बात धारण कर, वो एक बात है 12 उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर परम उपकारी ये बनो।